सवालों के जवाब देंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास में वापस देर शाम मुख्यमंत्री लौटेंगे, जहाँ पर कि वो कुछ शासकीय अंकित, कार्य निपटाएंगे। पुष्कर तो सिंह आज धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी शिरकत करेंगे। मैं इस विषय में जानना चाहूंगी। पीएचडी ऑफ कॉमर्स की ओर से कुछ एक इंस्ट्रक्शन रखा गया है बनना, इसमें विस्तृत रूप से जानकारी अभी कार्यक्रम के बाद आ पाएगी, लेकिन राज्य के कई एक विषय हैं जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के इस बैठक में, इस वर्चुअल बैठक में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा की जाएगी। बाकी कार्यक्रम समापन के बाद इसकी विशेष रूप से जानकारी जो है वो मिल पाएगी। और क्या कुछ खास रहने वाला है आज के कार्यक्रम में? आज मुख्यमंत्री अधिकांश जो समय है वरना उसको उसमें शासकीय कार्यों को निपटाएगी कैंप कार्यालय में, और कुछ एक लोगों से उसकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कई लोग उससे बातचीत के लाएंगे, कुछ एक जो जनता है वो अपनी समस्या को लेकर के आएगी, तो वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा कुछ उनके जो सरकारी जो काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी वो निपटाएंगे, जो तमाम फाइलें हैं उन पर वो कराएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का आज का जो अधिकांश कार्यक्रम है वो सीएम कैंप कार्यालय में रहेगा, जहाँ पर कि वो जो तमाम जो सरकारी कामकाज है उसको निपटाते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद फिर देर शाम एक निजी चैनल के एक प्रोग्राम का कार्यक्रम है, वहाँ बिल्कुल पर वो बिल्कुल, मुख्य एक अतिथि निजी के तौर चैनल पर के पहुंचेंगे कार्यक्रम और में अपनी बात प्रतिभाग भी रखेंगे। करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल अंकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर यहाँ पर हम देहरादून से बता रहे हैं, सीएम दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही शाम 6 बजे सीएम होटल सॉलिटियर पहुंचेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां लगभग 7.5 घंटे चले आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम 2:50 पर आरोपी आनंद गिरी व उनसे जुड़े दस्तावेज, प्रिंटर, लैपटॉप, सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गए। सीबीआई टीम ने करीब 7.5 घंटे तक बड़ी ही गहनता के साथ आनंद गिरी से पूछताछ उनके श्यामपुर कांगड़ी गाजीवाली आश्रम में की। साथ ही आरोपी आनंद गिरी के साथ शिष्यों को बुलाकर उनसे भी बारीकी से पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई की टीम आरोपी आनंद गिरी को अपने साथ वापस ले गई। शाम को सीबीआई टीम आरोपी आनंद गिरी को उनके आश्रम लेकर पहुंची थी और पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई टीम आरोपी आनंद गिरी को लगभग 3 बजे आश्रम से अपने साथ ले गई। बिठा दिया। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं हम तमाम वो सामान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को देर शाम मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भेंट की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिकी और विषयों पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच देहरादून से आ रही है देहरादून से बड़ी खबर। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए गए शमशेर सिंह सत्याल। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और सत्याल के बीच चल रही थी खींचतान। लगातार लंबे समय से दोनों के बीच खींचतान चल रही थी और आखिरकार उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से शमशेर सिंह को हटा दिया गया है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से। सत्याल के साथ ही सचिव पद से मधु नेगी चौहान की भी छुट्टी कर दी गई है।
शमशेर सिंह सत्याल कर्मकार कल्याण बोर्ड पद से हटाए गए हैं। लगातार ये खबर सामने आती रही है और शमशेर सिंह सत्याल कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटा दिए गए हैं। ये अध्यक्ष पद पर तैनात थे। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बीच लगातार खींचतान चल रही थी। लंबे समय से चल रही खींचतान से आज उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हरक सिंह रावत के बयान पर समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि हरक सिंह रावत सच बोलने में माहिर है, इसलिए उन्हें जो भी बोला वो सच बोला है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें जो भी आदेश देगी वह उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने इतना जरूर कहा है कि उनका मन चुनाव लड़ने का नहीं है और भाजपा आलाकमान उन्हें किसी भी तरह का आदेश देगा वह उसका पालन करेंगे। वहीं लाल कुआं विधानसभा से भाजपा विधायक नवीन चंद दुमका ने कहा कि सियासत के अपने अपने मायने होते हैं और हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस में ही पले बड़े थे अब भाजपा में मंत्री के रूप में शामिल हैं। वो लोग कांग्रेस से छोड़ के आए और कांग्रेस में उनको बहुत सम्मानजनक स्थिति थी। लंबे समय से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में पले बड़े रचे बसे। वहाँ से कांग्रेस छोड़ करके क्यों आए इसको तो उनकी अंतरात्मा ही जानती होगी। लेकिन भाजपा का अपना एक सिस्टम है, भाजपा के कार्यकर्ता की भी अपनी एक मानसिकता है और काम करने की कल्चर भी है। उसमें समाविष्ट होना भाजपा में सफल होने के लिए ज़रूरी होता है और सामान्यतः मंत्री के रूप में हमको तो किसी का भी कोई शिकायत हुई नहीं। एक प्रकार से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में अब और कभी कभी वो भावुक होकर के सही बात भी उनके मुंह से निकल पाती है। तो उन्होंने जो बात कही वो गलत नहीं है, गलत बात सही है, लेकिन अब उसी पार्टी में हैं और पार्टी में होने के नाते कह दिया तो फिर उसको वापस भी लेना पड़ा या फिर उसको बदल के बयान देने पड़े, ये बात अलग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हरक सिंह रावत दिल का साफ आदमी है। क्या कांग्रेस प्रेम झलक रहा है दोबारा वापसी करने के चक्कर? ना अब प्रेम झपके कुछ जगह मैं तो व्यक्तिगत से भी मैं उनको मानता हूँ, संपर्क मेरा है, ऐसा नहीं है। और लेकिन वो दिल में कुछ नहीं रखते। पूरी विचारधारा मिल रही है, वो ज़रा थोड़ा सच को कहने में उस्ताद हैं, सच बोल देते हैं ज़रा थोड़ा। तो उन्होंने कुछ बात कही है लेकिन कोई ऐसा मन कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। नहीं लगता कि क्या वो किसी और दल में जाने को तैयार है? उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या आया है ये खुद देख लो। उन्होंने कहा है कि मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वरिष्ठ लोग वो मैं करूँगा। खबर देहरादून से है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय के एकीकरण के कार्य योजना तैयार करने के प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए छोटे छोटे बांध और चेक डैम निर्माण के कार्य योजना बनाए जाने, सिंचाई व बाढ़ सुरक्षा कार्यों में बदलते समय के साथ तकनीक का उपयोग किए जाने और बैराज में जमा सिल्ट सफाई की व्यवस्था करने के साथ ही प्रदेश में ग्राउंड वाटर रिसोर्स की स्टडी किए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल तैयार करने की भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। प्रसिद्ध योग और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव
श्रीनगर में थे और सदगुरु केदारनाथ यात्रा पर निकले। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके सदगुरु ने कहा कि उत्तराखंड इस धरती को दी गई ईश्वर की अनमोल धरोहर है। भारत के लिए रहने वाले जो भारतवासी हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। सदगुरु ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी उत्तराखंड नहीं आता है, समझो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि वो देशवासियों को यही संदेश देने के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं। सदगुरु ने अपने भक्तों के साथ मुलाकात भी की, उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तराखंड का मौसम, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी लग रही है। सदगुरु ने बताया कि वे केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं और इसके पश्चात वे बद्रीनाथ की भी यात्रा करेंगे। Every Indian who is born in this country must visit this place. Without this life is not complete. उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक रत्न है। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महात्मा जो इतने बड़े प्रवचन देते हैं, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया को देते हैं, आज उनका यहाँ पे पदार्पण हुआ हमारे होटल में रिवरसाइड रिसोर्ट के अंदर। हम तो गौरवान्वित हैं और हमको अति प्रसन्नता है इस बात की कि आज गुरुदेव मेरे को सौभाग्य मिला उनके चरणों को प्रणाम करने का और हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से और पूरे उत्तराखंड इस पर गौरवान्वित है। मैं समझता हूँ कि आज केदारनाथ जी की यात्रा पे वो गए हैं और उसके बाद में बद्रीनाथ जी की भी जाएंगे। खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली थाने के दुधारखाल चौकी क्षेत्रांतर्गत युवती से फेसबुक फ्रेंड के रेप का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित द्वारा मंगलवार को सतपुली थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने बताया कि मंगलवार को सतपुली थाने के दुधारखाल चौकी क्षेत्र की एक युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के अनुसार सोशल मीडिया पर फ्रेंड बने एक युवक द्वारा उसे सोमवार को सतपुली बुलाया गया, जहां से वह आरोपी के साथ श्रीनगर गई। श्रीनगर के एक होटल में आरोपी द्वारा पीड़िता से बलात्कार किया गया। श्रीनगर से लौटकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सतपुली थाने में तहरीर भी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। युवती को मेडिकल के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर बता रहे हैं आपको, काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान के बाद से कांग्रेस में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने डॉक्टर रावत के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा है कि डॉक्टर रावत ने उत्तराखंड की जनता ने प्रदेश को नालायकों के हाथ दिए जाने से जैसा भद्दा बयान दिया है, वे स्वयं यूपी सरकार से लेकर अब तक सत्ता का सुख भोग चुके हैं और कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस का दामन थामकर मलाई खा चुके हैं और आज उन्हें नालायक जैसे बयान देने पड़ रहे हैं। वे उत्तराखंड के जनता के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे हैं।
जैसे देखते होंगे ना परिवार में जुदा जुदा होते हैं, तो अब उनके यहाँ भी जो है समय आ चुका है कि जुदा जुदा होने के जो हमने आयुर्वेद होम्योपैथी मुख्यमंत्री अब बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ये उनका जरूर अपना अंदरूनी विषय है, लेकिन बहुत अल्प अवधि में जो उन्होंने एक के बाद एक बदले हैं, एक को 4 साल और एक को 3 माह और अब जो बचे हुए हैं इनको 6 माह का कार्यकाल है। तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत जब उनको सर्वे में ये लगा कि जनता के बीच जो है भारी रोष भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस समय जो है चरम पे चल रहे हैं और युवाओं का बहुत बड़ा एक जो है तबका इस समय उत्तराखंड में है और ऊपर से कोरोना काल के बाद जो प्रवासी लोग घर पहुंचे हैं, तो भाजपा को कहीं न कहीं लगा कि उनकी सत्ता उखाड़ने वाली जनता है, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है हतोत्साहित होकर के अपने मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया है, जो कि जनता पे भी अनावश्यक बोझ जिसका पड़ा है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है भाजपा को उठाना पड़ेगा। लक्सर में त्रिवार्षिक समझौते के खिलाफ टायर फैक्ट्री के श्रमिकों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। यही नहीं, 5 दिन से फैक्ट्री प्रबंधन या शासन प्रशासन द्वारा वार्ता न कराने से नाराज 4 श्रमिक बुधवार को 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर रहे। इसके बाद उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और लक्सर स्थित टायर फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की 20 ट्रेड यूनियन के साथ त्रिवार्षिक समझौते की शर्तें फाइनल हो चुकी हैं, जबकि 6 यूनियन समझौते की शर्तों से सहमत नहीं है। इन यूनियन से जुड़े श्रमिक समझौते की शर्तों के विरोध में शुक्रवार को फैक्ट्री गेट पर धरना दे रहे हैं किसान यूनियन। श्रमिकों का धरना अभी भी छठे दिन भी जारी रहा है। लगातार आंदोलन तो अभी और तेज होगा, इसके बाद कई और तैयारियां हैं जो होनी है और आज हमारे 4 श्रमिक साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो 24 घंटे भूख हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद कल हमारे दूसरे साथी 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पुस्तकालय के टेंडर से लेकर अब तक का जो पूरा रिकॉर्ड है वो कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराती है तो मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। आज मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट को अवगत कराया कि 12 पुस्तकालय में से 10 पुस्तकालय जो बनाए गए हैं वे मंदिरों में व मदन कौशिक के वर्करों के घरों में बनाए गए हैं जो अभी चालू हालत में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये अभी चालू हालत में नहीं है, लेकिन इनमें से 5 पुस्तकालय पर कब्जा नहीं लिया जा सकता क्योंकि वे घरों में बने हैं। पुस्तकालय घोटाले का मामला था कोर्ट में, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि जो 12 पुस्तकालय बनने थे उनमें से 10 बने हैं सिर्फ मंदिरों में और मदन कौशिक जी के वर्कर्स के घरों में, और अभी एक भी फंक्शनल नहीं है, जो कि नगर पालिका हरिद्वार ने भी कंफर्म किया है अपने रिप्लाई में कि एक भी पुस्तकालय आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 5 पुस्तकालय का उन्होंने पोजीशन लिया है और उन 5 पुस्तकालय में भी वो भी फंक्शनल नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। वहीं एक तरफ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बयान को लेकर पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा का पुतला दहन किया और दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। वहीं इस पर अब भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि मैंने अपने बयान में कहा था कि एक तरफ हमारा देश है जो महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान है जहां महिलाएं सिर्फ बच्चे बनाने के मशीन है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते हमारा देश है जो लगातार महिलाओं को सम्मान देने की बात करता है, और एक तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पर कहा जाता है महिलाएं तो बच्चे बनाने की मशीन है, और पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट कर रहा है आखिरी तक। और पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें केजरीवाल और राहुल गांधी हैं जो पाकिस्तान के मीडिया के पिर्रे हैं। मैंने तो पिर्रे कहा, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से पिल्ले समझ लिया। मैंने तो पिर्रे कहा था लेकिन उन्होंने पिल्ले समझ लिया। मेरा उनसे कहना है
कि अगर आपने पुतला फूकना है तो उस व्यक्ति का फूको जिसको पप्पू कहने के बाद भी आपने अध्यक्ष बनाया है, उसका पुतला फूको जिसने देवी को कहा उसकी शक्ति कमजोर हो रही है, उसका पुतला फूको जिसने सेना के ऊपर पिस्टल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दुम 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 तक दुम। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। दुम दुम तक दुम दुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की संरचना तैयार कर ली गई है और योगी सरकार की बहुप्रतीक्षित